प्यारे बच्चों, अब हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर के लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर विषय का लेसन प्लान तैयार किया जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। और जैसा कि पिछले लेसन प्लान में आपको बताया गया था कि प्रत्येक विषय से संबंधित उसके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर भी जैसा कि सामान्य उद्देश्य दे रखा है, बच्चों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों को कंप्यूटर के बारे में जागरूक करना, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों को कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के नाम बताना, बच्चों को कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के नाम बताना, बच्चों को कंप्यूटर का दैनिक जीवन में महत्व बताना। इसके अतिरिक्त सहायक सामग्री जिसमें कि चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट, मॉडल या अन्य कोई भी टूल जो आपने विकसित किया हो, या फिर कंप्यूटर लैब में यदि आप इससे संबंधित अगर बच्चों को बता रहे हैं, अध्ययन करा रहे हैं, तो फिर आप उसको भी लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व ज्ञान में बच्चों को खेलकूद व टेलीविज़न के विषय में सामान्य जानकारी है। इसके अतिरिक्त अब हम प्रस्तावना प्रश्न की बात कर रहे हैं, जिसमें कि छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन से संबंधित हमें एक टेबल तैयार करनी है। पिछले लेसन प्लान में भी आपको बताया गया था। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछने हैं जो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और इसमें जो अंतिम प्रश्न होगा वो ऐसा प्रश्न होगा जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होगा, और वही हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा, और वही हमारा टॉपिक होगा। तो इस तरीके से बच्चों, आपको क्या करना पसंद है? तो बच्चे जवाब देंगे खेलना, पढ़ना, घूमना, कार्टून देखना आदि। अगला प्रश्न है, आप कार्टून किस में देखते हैं? छात्र कथन, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप आदि। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो टीवी की तरह दिखती है? तो बच्चे जवाब देंगे कंप्यूटर या लैपटॉप। छात्राध्यापक कथन, कंप्यूटर या लैपटॉप क्या है? ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, अतः ये हमारा प्रकरण भी है, ये हमारा टॉपिक भी है, कंप्यूटर, यही हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो इसे हम उद्देश्य कथन के रूप में लिखेंगे, अर्थात बच्चों, आज हम कंप्यूटर नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त अब हम प्रस्तुतिकरण देखते हैं, जिसमें कि शिक्षण विधि के रूप में आदर्श वचन में हम लिखते हैं कंप्यूटर ... प्रकार है। छात्राध्यापक बोलता है, छात्राध्यापक भली भांति और स्पष्ट शब्दों के साथ पाठ का सस्वर अध्ययन करवाएंगे। छात्र क्रिया में छात्र भी सस्वर वाचन करेंगे। दूसरा है शिक्षण विधि में अनुकरण वाचन। सभी बच्चे छात्राध्यापक के पाठ पठन का अनुसरण या फिर अनुकरण करेंगे। इसके अतिरिक्त अगले शिक्षण पॉइंट की बात करते हैं या शिक्षण बिंदु की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत उच्चारण अभ्यास, अर्थात छात्राध्यापक कठिन शब्दों का त्रुटि रहित शुद्ध उच्चारण करवाएंगे। छात्र भी इसी क्रम में अनुकरण करते हुए शब्दों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद अगली शिक्षण बिंदु के रूप में मौन वाचन, अर्थात छात्राध्यापक सभी बच्चों को मौन रहकर अपनी पुस्तक के पाठ को पढ़ने का अभ्यास करने को कहेंगे। अगले शिक्षण बिंदु के रूप में कंप्यूटर की जानकारी स्पष्टीकरण के रूप में छात्राध्यापक का कथन होगा, और ये कुछ इस तरीके से होगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि सीपीयू और माउस, मॉनिटर कंप्यूटर के भाग होते हैं, और माउस, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, अर्थात कीबोर्ड जिस पर कि बहुत सारी कीज होती हैं, और माउस जिसके माध्यम से भी हम इनपुट देते हैं। तो ये इस तरीके से इनपुट डिवाइस हुई, और मॉनिटर जिस पर हमें डिस्प्ले मिलता है, या फिर अगर हमने प्रिंटर जोड़ा हुआ तो वो आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है। इसके अतिरिक्त एक प्रोसेस करने के लिए बॉक्स होता है जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद छात्र कथन में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसके अतिरिक्त हम बच्चों को कंप्यूटर के कौन कौन से भाग हैं उसके बारे में भी बताएंगे, और 2 इनपुट डिवाइसों के नाम बताओ, ऐसा भी हम बच्चों से इसके बारे में पूछेंगे। अब बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। कंप्यूटर क्या है? बच्चे उत्तर देंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
अगला प्रश्न हम पूछेंगे, माउस और कीबोर्ड कैसी डिवाइस हैं? तो बच्चे जवाब देंगे इनपुट डिवाइस। इसके बाद बच्चों को पुनरावृत्ति प्रश्न के रूप में कुछ जो पाठ से संबंधित चीज़ें उनका अध्यापक अभ्यास कराएंगे, फिर निरीक्षण छात्र अध्यापक के द्वारा किया जाएगा, और फिर गृह कार्य में जो भी प्रश्न हैं वो बच्चों को गृह कार्य के लिए या फिर असाइनमेंट के लिए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त KWL स्किल पर भी हमें फोकस करना है। K फॉर नॉलेज, W फॉर वांट और L फॉर लर्न। मतलब K फॉर नॉलेज मतलब ज्ञान, W मतलब वांट मतलब क्या चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, और लर्न का मतलब क्या उन्होंने सीखा, क्या चाहते हैं, क्या सीखा। इस तरीके से ये KWL संबंधित है। जैसे K में दे रखा है, बच्चों को खेलकूद व टेलीविज़न के बारे में सामान्य सी जानकारी है। ये K के अंतर्गत आएगा, अर्थात नॉलेज के अंतर्गत आएगा। और W फॉर वांट, वे क्या वांट, उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, वे क्या चाहते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, बच्चे जानना चाहते हैं तथा इसका उपयोग कहाँ होता है। ये कंप्यूटर क्या है तथा उसका उपयोग कहाँ कहाँ, किस फील्ड में, किस क्षेत्र में होता है, ऐसा बच्चे जानना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त L फॉर लर्न्ड, अर्थात बच्चों ने क्या सीखा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, छात्र जान चुके हैं, और इसकी उपयोगिता, अर्थात कंप्यूटर क्या है, उसके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और उसकी उपयोगिता किस किस क्षेत्र में है, ऐसा बच्चों ने सीख लिया है। तो इस तरीके से आपको लेसन प्लान के लास्ट में KWL जरूर बनाना है। ये आपके लेसन प्लान का ही पार्ट है। थैंक यू।